उस बार जाड़े में मैं कुछ काम से मायके गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार मुझे मायके में इतना सुख मिलेगा। मैं प्रीति हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मैं अपने पतिदेव के साथ सिटी में रहती हूँ। मेरे पतिदेव एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मैं हमेशा सज धज कर रहना पसंद करती हूँ। शादी से पहले ही मेरी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। मेरे सुंदरता की वजह से ही मेरी शादी एक गवर्नमेंट ऑफिसर से हुई। अभी भी मैं जब किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मेरा विशालकाय पर्वतों के समान पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मेरे घर में नौकर चाकर लगे हैं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस मुझे एक ही बात की शिकायत रहती है कि मेरे हस्बैंड अफसर होने की वजह से अपनी ड्यूटी में इतनी ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं रहता है। जब कभी मुझे शॉपिंग करने जाना होता है या किसी और काम से जाना होता है तो मैं अपने किसी ड्राइवर के साथ कार से जाती हूँ। और अकेले ही शॉपिंग करना पड़ता है या मैं अपने किसी फ्रेंड को लेकर जाती हूँ। जब मैं अपने हस्बैंड से इस बात की शिकायत करती हूँ कि मेरे लिए आपके पास समय नहीं है तो वह बोलते हैं, क्या करूँ, मेरी नौकरी ही ऐसी है। मैं सोचती हूँ, अब इनको कौन समझाए कि सुख सुविधा से भी ज्यादा जरूरी कुछ चीज है जो एक पत्नी के लिए जरूरी होती है। एक बार मेरे मायके से फोन आया और मेरी माँ ने कहा, कुछ दिन के लिए तुम मायके आ जाओ, सर्दी की छुट्टियां आ रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भगवान की एक पूजा सुन लूं। जब मैं अपने पतिदेव से इस बारे में बात और उनसे मेरे मायके चलने के लिए बोला तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का हवाला देकर मुझसे कहा, तुम ड्राइवर और कार ले लो, चली जाओ। मैं तो अभी ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ और छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। गुस्सा तो मुझे बहुत आई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहीं जा सकते तो मैं ही चली जाती हूँ। फिर मैं अपने ड्राइवर को लेकर मायके के लिए कार से निकल पड़ी। मायके में मेरी भाभी ने मेरा खूब स्वागत सत्कार किया और बोला, ननद जी, आप तो पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हो। पूजा अगले दिन थी। शाम को पूजा में शामिल होने के लिए मेरी भाभी के मायके से उनका एक कजिन भी आया था। वह पूजा के काम में मदद के लिए आया था। वह ग्रेजुएशन कर रहा था। वह देखने में बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब उसे देखा तो देखते ही रह गई। वह बहुत अच्छा था और सबसे हंस हंस कर बात कर रहा था। मैं नोट कर रही थी, वह मुझे देखकर बार बार मुस्करा रहा था। अगले दिन पूजा का सामान लाने के लिए भाभी ने मुझे कहा कि ननद जी, आप मेरे कजिन के साथ चली जाओ और पूजा का सारा सामान मार्केट से खरीद करके ले आओ। मैं बोली, ठीक है भाभी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कार चलानी आती है या नहीं, तो उसने कहा, हाँ, मैं कार चला लेता हूँ। फिर मैंने ड्राइवर को साथ नहीं लिया और उसी के साथ मार्केट चली गई। वहाँ उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई और बोला, आप तो बहुत खूबसूरत हो, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। आपके हस्बैंड बहुत किस्मत वाले होंगे जो उनको इतनी सुंदर पत्नी मिली है। मैंने कहा, नहीं, वह अपनी ड्यूटी में इतनी ज्यादा बिजी हैं कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं रहता है। वह मुस्कुरा कर बोला, इतनी सुंदर पत्नी के लिए उनके पास समय नहीं है, यह तो अच्छी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, किस्मत किस्मत की बात है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही मुझे मिला है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसे सुंदर पत्नी मिलना तो सौभाग्य की बात है। मैंने बोला, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। फिर वह बोला, आज मैं आपको बताऊंगा आप कितनी सुंदर हो। उसके बाद दिन में पूजा खत्म होने के बाद शाम को जब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि चलिए थोड़ी देर छत पर टहल कर आते हैं। फिर मैं छत पर गई तो उसने कहा, अब मैं आपको बताऊंगा आप कितनी सुंदर हो। उसके बाद उसने मुझे उसे सुख का एहसास कराया जो मेरे पतिदेव मुझे कभी नहीं करवा पाए थे। मुझे इतना आनंद मिला कि मैं एकदम तृप्त हो गई। आज भी उसे याद कर मैं आनंदित हो उठती हूँ।